हेलो भाई लोग, उठ गए सुबह सुबह? हाँ, कहाँ बैठ के देख रहे हो वीडियो? सही सही बताना। अरे एनीवेज भाई, कुछ नॉर्मल सी वीडियो है आज कुछ हम मूव्स नहीं, आज कुछ हम इंडियन चेस के फ्यूचर के बारे में देखेंगे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कैसे भाई हमने यहाँ पे दो दो मेडल ले लिए, दोनों ले लिए भाई, किसी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं भाई। हम तो बहुत ही सेल्फिश है और ऐसा सेल्फिश होना बहुत अच्छा है, चंगा सी। मोदी जी ने भी स्पीच दी भाई, कैसे इंडियन प्लेयर्स ने देश का नाम रोशन किया है भाई। एंड भाई मतलब जो बोलो भाई, कौन सी पार्टी के लिए वोट करो भाई, प्राइम मिनिस्टर का प्रेज चेस के बारे में सुनना तो अच्छा लगता ही है। एंड भाई यहां पे ना हमें ये देखना है कि ये पांच खिलाड़ी ओपन में अच्छा खेले, वुमेन अच्छा खेले, उनके अगले प्लेयर कौन से हैं। हमें ध्यान रखना है कि यार इंडियन चेस इज नॉट अबाउट ओनली 5 प्लेयर्स, एंड कई प्लेयर्स हैं हु आर एट द कस्प ऑफ रीचिंग द 2750 2700 लेवल। और वो उनमें से एक है हमारे निहाल सरीन। निहाल सरीन ने एक इंटरव्यू दिया था जो हम अभी पढ़ेंगे, उसका हेडलाइन आपको दिख ही रहा है कि वो अपनी चेस से उतना खुश नहीं है। शायद ही ऑफ कोर्स थोड़ा ड्रामेटाइजेशन होगा, जैसे जैसे मैं कई बार वीडियो पे करता हूं भाई, थोड़ा आई कैन अंडरस्टैंड भाई, हिंदुस्तान टाइम्स कोई चक्कर नहीं है, बट कहीं ना कहीं दिल की बात भी निहाल ने शायद थोड़ी बहुत बोली हो। पहले हम देखेंगे भाई टॉप 100 प्लेयर्स की, अगर हम लिस्ट देखें भाई वर्ल्ड के टॉप 100, तो सबसे पहले आते हैं एरिगर सियोजू, वर्ल्ड नंबर 3 भाई। भाई तालिया भाई, वर्ल्ड नंबर 3, 2797.2। उसके जस्ट 3 पॉइंट नीचे आते हैं गुकेश, 2794, वो हो गए वर्ल्ड नंबर 5। फिर आते हैं भाई विशी आनंद सर भाई, 2751, ही स्टिल वर्ल्ड नंबर 10 एट द एज भाई 50 का भाई, क्रेजी। एंड देन आते हैं प्रगंदा, उनका ओलंपियाड उतना बढ़िया नहीं गया, बट लास्ट में उन्होंने थोड़ा कैचअप किया है, तो ही इज ऑन वर्ल्ड नंबर 12। तो वर्ल्ड टॉप 12 में हमारे 4 प्लेयर है भाई, ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं, फिर आ रहे हैं विदित भाई। विदित आई थिंक इज क्लियरली अंडररेटेड। जो उन्होंने ओलंपियाड में परफॉर्मेंस दिखाई है उससे साफ दिख रहा है कि ही विल बी 2750 सून, एंड पूरी उम्मीद है कि वो वहां पहुंचेंगे। ऑफ कोर्स अनीश गिरी इंडियन नहीं है, बट उनका नाम देख के अच्छा नहीं लग रहा। वुड लव टू सी हिम बैक इन द वर्ल्ड टॉप 10। तो ये हो गए हमारे टॉप 5 प्लेयर, ठीक है। अब हम थोड़ा नीचे जाएं तो हमें दिखेगा कि कोई 2700 प्लेयर और है नहीं हमारे पास। तो कौन है इंडिया का फ्यूचर? अब आगे आता है भाई, फॉर एग्जांपल जैसे अरविंद चिदम्बरम, बाय द वे उनका रिसर्जेंस रहा है, 2700 रेटिंग उन्होंने क्रॉस करी। इनफैक्ट अगर उनकी जो रेटिंग हुई, जो उन्होंने 2 महीने पहले वो रेटिंग कर ली होती, तो ही वुड हैव प्लेड द ओलंपियाड इंस्टेड ऑफ हरिकृष्णा, जो आते हैं नंबर 7 पे। तो 2688 है हरिकृष्णा रेटिंग, ठीक है। और यहां पर उन्होंने 3 राउंड खेले, 2 विंस 1 ड्रॉ, काफी सॉलिड थे, एंड टीम को उन्होंने गाइड तो किया ही होगा। अब हम जाते हैं आगे, यहां पे आप देखोगे धीरे धीरे करके फाइनली आते हैं वर्ल्ड नंबर 56 पे, निहाल सरीन विद रेटिंग ऑफ 2668। लेकिन वो पिछले 1 साल के अंदर ही 2 बार 2700 रेटिंग क्रॉस कर चुके हैं लाइव रेटिंग्स में। पब्लिश रेटिंग अगर हम देखें, उनका पीक शायद रहा है 2698, या आपको पूरा शायद ना दिख रहा हो, बट मान के चलो भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई इस बारे में। हाँ भाई ये रहा, तो 2698 आपको पीक दिख रहेगा यहां पे अभी। हाँ ये रहा भाई, 2698 भाई, एब्सोल्यूट पीक। सो निहाल सरीन 2700 रेटिंग रख चुके हैं ऑलरेडी यार, मतलब लाइव रेटिंग्स में, पब्लिश में भी। सो क्यों वो वापस नीचे गिर गए? ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या मिस हुआ निहाल सरीन से जो बाकियों ने सही किया और निहाल ने शायद मिस किया? मैंने निहाल से खुद इंटरव्यू लिया था चेसकॉम इंडिया के लिए। सच अ हम्बल गाय, सच अ नाइस गाय, एंड कितना मोटिवेटेड है चेस के लिए। ऑनलाइन चेस में बाय द वे अगर उनका प्रोफाइल देखें, उनकी रेटिंग है भाई पजल्स में 3500, ठीक है। और वो तो ये खेलते भी नहीं है भाई, ठीक है। और लिटरली कल ही भाई, आज ही गेम खेले भाई, आज 23 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, क्योंकि मैं भाई ट्रैवल कर रहा हूं वापस, मैं जर्मनी से इंडिया ट्रैवल कर रहा हूं, तो मैं एक दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, एंड कोई दिन मिस नहीं होगा भाई, मैंने प्रॉमिस किया था। एंड यहां देखो भाई 3232 रेटिंग है, एंड आई कैन गारंटी यू ही इज इन द टॉप 3 ऑफ ब्लिट्स रेटिंग अमंग ऑल द प्लेयर्स ऑन chess.com। बुलेट में ही भाई 3200 ऑलमोस्ट रेटिंग है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ही इज नॉट एबल टू ट्रांसलेट इट इनटू क्लासिकल चेस? भाई ये राज समझना निहाल सरीन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें समझ आता तो भाई हम भी वही कर रहे होते। एंड पढ़ते हैं कंटिन्यू ये क्या कहते हैं। निहाल सरीन ने बोला कि ही इज नॉट मेकिंग इनफ स्ट्राइड्स, वो मतलब उतना रेटिंग अपनी इंप्रूव नहीं कर पा रहे, और इंस्पिरेशन ले रहे गुकेश और अर्जुन के अंदर ऑन इंडियाज पाथ टू हिस्ट्री। तो इंडिया ने ओलंपियाड में बहुत बढ़िया खेला है। ये 8 राउंड के बाद इंटरव्यू लिया गया था, तब से तो और अच्छा खेला है उन्होंने। एंड क्या ही 2755 की एवरेज ये लोग की रेटिंग है इंडिया की। एंड यहां पे देखा बहुत प्लेयर्स, अर्जुन प्रग आर स्टिल फाइंडिंग द वे। पिछले साल जब हुआ था ओलंपियाड 2 साल पहले, तो इस बार बहुत अच्छा हुआ है। अर्जुन प्रग और गुकेश तीनों बढ़िया खेले हैं, बट निहाल सरीन थोड़ा सा पीछे रह चुके हैं बाकी तीनों से। एंड वो जीसीएल भी खेलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। बट ये जीसीएल से मुझे ध्यान आया, अगर आप नोटिस करें, जीसीएल इज अ रैपिड चेस फॉर्मेट,
ठीक है, निहाल सरीन जहां खेलते हैं ऑनलाइन, दैट्स ऑल्सो ब्लिट्स बुलेट। एंड यहां से आप थोड़ा एक क्लू पकड़ पाओगे कि व्हाट माइट बी गोइंग करेक्ट एंड व्हाट माइट बी गोइंग रॉन्ग। नीचे आते हैं। सो 22 में गुकेश का गोल्ड मेडल हुआ था वहां पे, और ये भूलना बिल्कुल सही लिखा है, इट इज परहैप्स इजी टू फॉरगेट, निहाल वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन बोर्ड 2 विद 7.5 आउट ऑफ 10 एंड परफॉर्मेंस ऑफ 2774। सो हमें भूलना नहीं है। आई थिंक मुझे भी जहां तक याद है, मुझे याद है हमने देखा था उनको इंडियन फ्लैग के साथ स्टेज पे जब बोर्ड प्राइज वो जीते थे, तो इंडिया बी टीम के लिए निहाल सरीन प्लेड रियली वेल। इनफैक्ट यूएस टीम से मुझे याद है जब अरोनियन से वो खेले थे, ही वाज बेटर एंड स्लाइटली बेटर पोजीशन उन्होंने टीम के लिए ड्रॉ लिया था। एंड आई वाज लाइक क्या मतलब, ही इज बेटर अगेंस्ट अरोनियन, सो ही इज ऑलरेडी इन द टॉप लीग्स, सो व्हाट हैपेंड रॉन्ग। एंड उन्होंने कहा कि 2018 में 14 में 2600 रेटिंग 14 साल की उम्र चले गए थे, एंड थर्ड यंगेस्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू डू सो। एंड अब वो 24 में 6 साल बाद उनकी रेटिंग 2668 है, तो काफी सालों में कुछ रेटिंग उतनी खास नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा, आई एम नॉट हैप्पी विद वेयर माय गेम इज एट द मोमेंट, आई हैव जस्ट नॉट बीन प्लेइंग वेल इनफ, आई हैड सम गुड टूर्नामेंट्स बट दिस ईयर आई हैव हैड सम रफ टूर्नामेंट्स, आई लॉस्ट अ बिट ऑफ रेटिंग एंड आई हैव बीन स्टेइंग इन दिस रेंज फॉर अ व्हाइल। सो एसेंशियली वो यही कह रहे हैं कि कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ, एंड मैं बहुत रेटिंग गेन करने के बाद वापस खो रहा हूं उसको, और मैं उसी रेंज में फंसा हुआ हूं। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये एक हर चेस प्लेयर की लाइफ में प्लेटो का फेज आता है, एंड आई थिंक निहाल सरीन ने पहले शायद ये उतना फेस ना किया हो। मुझे याद है प्रग का एक फेस था जब वो अटके हुए थे 2600 में भी, एक वो तो मुझे याद है वो 2100 पे और 1900 पे अटके हुए थे बहुत टाइम पहले। एंड अगर वो पढ़े, यहां पे दिखा है, आई हैव मैनेज्ड टू क्रॉस 2700 ट्वाइस, 2 बार क्रॉस कर दिया है लास्ट ईयर एंड ऑल्सो इन अप्रैल दिस ईयर। एंड इससे मुझे याद आया कि अप्रैल में निहाल सरीन की रेटिंग 2700 थी। अगर उन्होंने उस टाइम पे चेस खेलना छोड़ दिया होता, मतलब ही हैड नॉट प्लेड इन द कमिंग मंथ्स, और वो रेटिंग रखी होती, तो हिज रेटिंग वुड हैव बीन हायर देन हरि कृष्णास रेटिंग। वो 3 महीने की एवरेज रेटिंग कंसीडर करते थे, आई थिंक इट वाज मार्च अप्रैल मई जून, और पहले महीने के लिए निहाल की रेटिंग वाज हायर देन हरि कृष्णास। हरि कृष्णा ने खेला ही नहीं और निहाल ने खेला और उसकी रेटिंग घट गई, एंड ही लॉस्ट द चांस टू प्ले द ओलंपियाड। सो कहीं ना कहीं जो मुझे समझ में आ रहा है ना, जो दिस मैं न्यू ब्रेन जो मुझे समझ में आ रहा है, मे बी वेन यू रीच 2700 इट्स टाइम टू टेक अ पॉज एंड देन जस्ट गो फुल इन फॉर 6 months ट्रेनिंग एंड देन प्ले। एंड यही मुझे लग रहा है अरविंद चिदम्बरम कर रहे हैं अभी। यू सी उनकी 2700 रेटिंग हुई, वापस गिरे, एंड देन ही अगेन वेंट 2700, 269 रेटिंग है, एंड ही इज नॉट प्लेइंग. He's not playing nowadays. Maybe this is something he learned, and I could be wrong, completely wrong here, but मुझे समझ में आ रहा है कि शायद उनको एक पॉज लेके फुल ऑन ट्रेनिंग मोड के लिए जाना चाहिए 6 महीने के लिए, जहां पे उनका खाना चेस, पीना चेस, देखना चेस, डेटिंग चेस, सब कुछ चेस है, एंड देखता क्या है. सो वो कह रहे आई एम होपिंग टू इंप्रूव एंड फाइंड सम बैलेंस, प्रिपेयर बेटर. मैं थोड़ा और बैलेंस सिखाऊंगा प्ले में, एंड मैं कुछ भी करके अपने आप को इंप्रूव करके अगले 12 महीने में पहुंच जाऊंगा. एंड दिस प्लेयर गिव्स निहाल द यूनिक पर्सपेक्टिव कि उसके आसपास क्या हो रहा है. अर्जुन गुकेश के बहुत बढ़िया और सालों टूर्नामेंट्स अच्छे जा रहे हैं, उनके लिए क्या काम कर रहा है. वो निहाल का कहना है कि आई थिंक दे आर जस्ट एक्सट्रीमली स्ट्रांग. वो फोकस्ड है, मोटिवेटेड है, हार्ड वर्किंग है, एंड कहीं ना कहीं पे जितना आप जीतते हो उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, एंड उतना आप अपने मूव्स खेलने में फ्री रहते हो. लेकिन एक चीज है यार, मूव्स खेलने की फ्री की अगर बात करी जाए, निहाल से ऊपर कोई है क्या भाई. ऑनलाइन चेस अगर तुम देखो, वहां पे सबसे ज्यादा फ्री होना पड़ता है. ठीक है, निहाल के मन में कॉन्फिडेंस है कि ऑनलाइन चेस में आई एम द किंग, तो वहां पे ही इज नॉट सेकंड गेसिंग हिमसेल्फ. समझ रहे हो. अब ओवर द बोर्ड में क्या है, गुकेश और उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, दे हैव डन बेटर, तो उनके हाथ फ्रीली वहां चलते हैं. इनफैक्ट गुकेश को देखो, जब उसने खेला ग्रैंड चेस टूर का रैपिड ब्लिट्ज, भाई कितना स्ट्रगल किया यार. वो लास्ट आया था शायद इनफैक्ट एक टूर्नामेंट में, जो एक तरफ से भाई ओलंपियाड पेला, भाई कैंडिडेट्स पेला, भाई मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहा है, और एक तरफ से रैपिड से लास्ट है. सो आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि बिकॉज दीज गाइज आर यंग, ये अभी 18, 19, 20, 21 के हैं, ये पूरा ऑल राउंडर नहीं बने जैसे कार्लसन है जो तीनों कैटेगरीज में बराबर पे पेलता है. ठीक है, सो मे बी निहाल्स फोर्टे राइट नाउ इज रैपिड एंड ब्लिट्ज. ठीक है,
वो कहते भी हैं इट्स अ रिस्क ट्रिकी बैलेंस, रिस्क मैनेजमेंट इज हार्ड। जो अर्जुन अभी कर रहे हैं, इतना रिस्क लेते हैं। ऐसे एक गेम में राउंड नंबर 1 में याद है कितना बड़ा पीस सैक दिया था उन्होंने, और अगर ओपोनेंट ने सही खेला होता तो ही वाज डेड लॉस्ट, बट ओपोनेंट पैनिक कर गया एंड ही लॉस्ट। वो रिस्क उन्होंने लिया, इट वर्कड। वही रिस्क की बात कर रहे हैं कि उनके लिए, अर्जुन गुकेश के लिए रिस्क बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एंड निहाल का जितना मुझे याद है, ही हैड अ बंच ऑफ क्लासिकल ड्रॉज अगेंस्ट लोअर रेटेड प्लेयर्स, जो उनकी रेटिंग कॉन्स्टेंटली नीचे करता रहता है। अर्जुन इज द मास्टर ऑफ अनबैलेंस पोजीशंस, वही वो यहां पे कह रहे हैं। हमने उन्होंने वर्ल्ड कप में भी वही देखा, एंड आई थिंक वो ये कह रहे हैं हार्डेस्ट थिंग है भाई कंसिस्टेंटली डोमिनेटिंग प्लेयर्स हु आर लोअर रेटेड बट स्टिल गुड, जैसे 2650 2700 के आसपास। एंड वो डोमिनेट करना किसी भी 2750 प्लेयर्स के लिए बहुत जरूरी है, तभी आपको इन्विटेशन आएंगे। एंड यहां पे आप देखो, you should not care about rating. ये this is easier said than done. इतना आसान नहीं होता। जैसे निहाल इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, this tells you it is a difficult thing for him. इतना आसान नहीं है, and you should just enjoy the game, go out there, express yourself. But it's much easier to not care when the rating is going up than down. बिल्कुल सही बोला। When it becomes a source of stress, it becomes a huge problem. I think rating एक नंबर है, हमारे वेट की तरह है। At the end, it's somewhat under our control, but हमारा आसपास की चीजें भी थोड़ा प्ले करती है फैक्टर उसमें। So निहाल सरीन कह रहे हैं इंडियन टीम्स बहुत बढ़िया खेल रही हैं, एंड इंडिया ओवरऑल इज गोइंग अमेजिंग। अगर अपने नर्व्स होल्ड करते हैं तो मेडल जीत जाएंगे। उन्होंने होल्ड करे, वो मेडल जीत गए। और यहां पे चेस इज अ गेम विद द टेबल्स कैन टर्न इन वन मूव, अनलाइक बैडमिंटन जहां पे आप लीड कर रहे हो तो आपके पॉइंट्स अपने पास रहते हैं। सो इससे मुझे समझ में आया कि यार निहाल सरीन इज नॉट सो हैप्पी विद दिस चेस, एंड ओवरऑल आई थिंक उनको एक वो लर्निंग वाले फेज में जाना पड़ेगा। उनको ध्यान रखना है कि Fabiano Caruana, Ian Nepomniachtchi, ये सब जो टॉप प्लेयर्स है, टॉप 5 इन द वर्ल्ड समटाइम्स, ठीक है, दे ऑल्सो लॉस्ट द कैंडिडेट्स, दे ऑल्सो हैड अ हॉरिबल ओलंपियाड। एट द एंड अब अगला वर्ल्ड कप कब है? इट्स इन अगस्त 2025। अगर उनको वो गोल रखना है तो भाई बैठ जाओ भाई यार, भाई अगले 1 साल 8 महीने लगा लो, पूरा जान लगा दो। एंड एक और डिसीजन है यार, निहाल सरीन ऑनलाइन चेस के बादशाह है। डज ही वांट टू बिकम दैट गाय जो मतलब बोलते हैं ना क्लासिकल में 2800 है, और डज ही वांट टू टेक द हिकारू पाथ? ही कुड स्टार्ट स्ट्रीमिंग, बिकम द नेक्स्ट हिकारू। सो वो एक इंपॉर्टेंट चॉइस है, एंड आई होप उनके मन में वो चॉइस क्लियर है। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो अब दोनों पे एक टांग, अच्छे देखो होता है ना, एक टांग इस गाड़ी में, एक टांग इस गाड़ी में, वो गोलमाल मूवी में अच्छा लगता है बट रियलिटी में नहीं। सो अगर निहाल वो चॉइस अच्छे से ले ले और मन बना ले कि दूसरी चॉइस मैंने हटा दी है, भाड़ में गई, दिस इज व्हाई आई वांट टू एक्सेल, चाहे वो क्लासिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो, देन आई थिंक इट जस्ट टेक्स लाइक 6 months ऑफ जस्ट फुल ऑन भाई ईट स्लीप एंड चेस वाली प्रैक्टिस, एंड ही विल बी लाइक 27। इनफैक्ट जब वो इंक्रीज करेंगे ना, बिकॉज उनका रैपिड ब्लिट्स बढ़िया है ऑलरेडी, ही विल ग्रो फास्टर। गुकेश ने अब तक सॉल्व नहीं किया है रैपिड ब्लिट्स भाई, आई विल वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो कहीं ना कहीं ही विल ग्रो फास्टर देन दी अदर्स। तो वो जंप मारेंगे 2700 से 2770 ऐसे, जैसे पता ही नहीं लगेगा भाई क्या हो गया। एंड फिर लोग कहेंगे भाई निहाल सरीन ने चमत्कार कर दिया भाई, कैसे 50 पॉइंट बढ़ा दिए। बट वो फैक्टर वही है कि ही इज ऑलरेडी गुड एट रैपिड ब्लिट्स। तो निहाल को बेस्ट ऑफ लक भाई, आई थिंक ही टोटली डिजर्व्स टू बी देयर। एंड ऑफ कोर्स उनके साथ साथ रौनक भी है, लियोन भी है, इतने सारे यंगस्टर्स है भाई जो 2650 के आसपास है। आई थिंक दे रियली नीड टू just do it right now. जितना वो लेट करेंगे ना, उतना it will become more and more and more difficult. So this is the point भाई जहां को स्ट्राइक करना है। आपको क्या लगता है भाई, अगला बंदा कौन होगा जो 2700 क्रॉस करेगा? फिलहाल के लिए आई थिंक अरविंद चिदम्बरम तो है ही, हरिकृष्ण तो है ही, बट आई थिंक निहाल एक प्लेयर है जो थोड़ा फाइट कर रहे हैं। एक बार अगर नीचे जाए तो रौनक है 2659, देन वी हैव who else is there? भाई SL 2640, पूरे ने 2639, तो रेटिंग गिर रही है। आई थिंक दीज गाइज रियली नीड, आई थिंक सपोर्ट भी अगर मिलेगा ना इंडियन चेस फेडरेशन में भी या कहीं से, दैट विल हेल्प। बट आई थिंक ओवरऑल दीज गाइज हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। लेट्स होप ये भी टॉप पे पहुंचे यार। वी वांट टू सी 2700 से ऊपर भाई 10 प्लेयर हो यार। आई थिंक सब में खतरनाक टैलेंट है, देयर इज नो डाउट, इट्स ऑल जस्ट अबाउट टाइम यार। सो कीप वर्किंग हार्ड, लेट्स गो भाई, वी वांट टू सी द टॉप निहाल। सी यू सून, बाय बाय, सब्सक्राइब करो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।